तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर के अलग अलग मांगों को लेकर के अभ्यर्थी धरने में बैठे हुए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जो लेखपाल की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती, तमाम मांगों को लेकर बैठे हैं। परिणाम नहीं, पूरा हिसाब दो। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन जो है उसको जारी किया जाए। तमाम छात्र जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग भर्ती को लेकर के, अलग अलग प्रकरण को लेकर के, अलग अलग मामले को लेकर के ये इनकी मांग जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ अभ्यर्थी इनसे किस लिए आज आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए? यहाँ पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, मेन रीज़न तो यही है। जैसे कि अभी लेखपाल का वो पेपर लीक हो गया था और फिर उसके बाद उसका मतलब लीक तो लीक हुआ, फिर उसको री एग्ज़ाम नहीं करवा रहे और ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और फिर अभी यूपीएसआई का भी पेपर हुआ था, वो भी कई जगह पे ऐसे सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मोबाइल अपने साथ लेके गए हुए थे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सरकार। तो बिल्कुल, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या दो मुख्य मांगे हैं। एक खड़े हो जाओ तो ज्यादा सही। तो देखिए ये तमाम अभ्यर्थी हैं, क्या प्रमुख मांग? हमारी दो मुख्य मांगे, एक लेखपाल का पेपर कैंसिल हो और री एग्जाम हो, और दूसरा यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी हो। इसमें प्रमुख जो मांगे, आपने नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हो, उसके बाद देखो स्कोर कार्ड जारी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन उसमें ये नंबर नहीं दिखाए गए कितने किसके बढ़े हैं। अब पता चला किसी एक ही शिफ्ट के बच्चे का 141 पे हो गया, लेकिन 143 पे नहीं हो रहा है, तो एक किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया गया। तो जब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ हम लोग कैसे क्लियर होंगे हमारे नंबर कितने हैं, किस हिसाब से हमें बाहर किया गया है, अंदर किया गया है। और लेखपाल में धांधली हुई प्रॉपर तरीके से, पूरे प्रूफ है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। री एग्जाम, लेखपाल का री एग्जाम हम लोग मांग रहे हैं, बस दो मांगे। कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? ना, हम लोग जब तक ये निष्कर्ष नहीं निकल जाता कि री एग्जाम होगा और स्कोर कार्ड जारी होगा तब तक बैठेंगे। तो ये देखिए तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए, कुछ अभ्यर्थी इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या मांगे प्रमुख आप लोग, क्या मांगे, किस मांग को लेकर? पेपर में जो धांधली हो रही इनको बंद किया जाए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कौन कौन से पेपर है जिसमें धांधली हुई? लेखपाल का पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, इसके पहले जो है टीचिंग वाला पेपर हुआ था वो लीक हुआ। आए दिन पेपर ही लीक हो जाता है। तो इसको लेकर के आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, तो कब तक ये प्रदर्शन चलेगा आपका? देखिए प्रदर्शन अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम प्रदर्शन, आज हमारा प्रदर्शन सरकार से हमारा ये नहीं है कि हम यहाँ बैठ के प्रदर्शन। लेखपाल की जो परीक्षा है उसको आप लोग री एग्जाम कराना चाह रहे हैं, बिल्कुल, किस बेस पे? क्योंकि उसमें धांधली हुई है। किस तरह की धांधली? अभी आपने देखा होगा, वीडियो आपके पास भी होंगे, एग्जाम सेंटर में पेपर खत्म हुआ, पेपर खत्म 2 बजे हुआ मान लीजिए, उसके बाद 1 घंटे बाद पेपर छोड़ा जा रहा है। क्या हो रहा था 1 घंटे तक? पेपर से पहले जो है जो जिसमें पेपर आते हैं, एग्जाम पेपर आता है, वो पेपर सीट खुली मिलती है उसकी। तो क्या है ये मतलब इसका मतलब पेपर जो है पहले से ही। तो आप लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो? हाँ बिल्कुल, री एग्जाम लेखपाल का होना चाहिए, जिससे कई सेंटरों पे तो बच्चे पेपर खत्म हो गया उसके 1-1 घंटे बाद बाहर आ रहे हैं। जब 1-1 घंटे बाद बाहर आ रहे तो बच्चे भी उसका जवाब नहीं दे रहे। बच्चे को तो जवाब देना चाहिए कि ये इतनी देर में, और गेट बंद करके रखे हैं। प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है। उस कॉलेज के जितने भी वो अधिकारी हैं वो भी जवाब नहीं दे रहे कि ये 2 बजे तक क्यों बच्चे बाहर नहीं आए। पेपर खत्म हो गया, एक तुरंत तो हम लोग तो बाहर आ गए थे, तो उसके बाद 1 घंटे बाद बच्चे बाहर आए, तो इसका मतलब है कुछ अंदर हुआ है, धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ। तो इसके लिए आप लोग री एग्जाम चाहते हैं? और बिल्कुल और सरकार ये आश्वस्त करे कि आगे भविष्य में ऐसी कोई गलतियां सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये जो आयोग बैठा है, जांच हो इसकी, और जो एजेंसियां पेपर करवा रही हैं उन एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप लोग की मांग है कि लेखपाल का री एग्जाम हो? हाँ, वो तो उसमें जो हुई है धंधाली, वो उस पर एग्जाम होना चाहिए हम लोग को। और किस तरह की धांधली आपको लग रही है, किस तरह की गड़बड़ी लग रही है पेपर में? खुला दिख रहा है, खुला इसमें दिख रहा है कि धंधाली हो रही है, खुला नकल करे जाए, खुला पेपर बिक रहा है। ऐसा क्यों? ये सरकार की नाकामयाबी है। और हमारी जैसे मांग है, जब परीक्षा के दिन एग्जाम हो तो विद्यार्थियों के जाने के लिए सुगम व्यवस्था की जाए, और साथ में हर एक विद्यार्थी की यही होता है कि कितना हमने पढ़े हैं, उसके कितना नंबर है वो दिखाया जाए, वो नंबर दिखाया जाए। ये कुछ अभ्यर्थी बैठे हैं। आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि लेखपाल की भर्ती री एग्जाम फिर से हो, एग्जाम करवाया जाए दोबारा। क्या बेस क्या है, क्यों होना चाहिए? वीडियो मिले हैं, बकायदा वीडियो मिले हैं कि 12 बजे एग्जाम खत्म हो जाता है और लोग 2:30 बजे निकल रहे हैं सेंटर से। कांस्टेबल, एक अंदर कांस्टेबल बैठ के वो बाकायदा मोबाइल से नकल कर रहा था। एक लड़का उसका रोल नंबर लिख के लेके आया बाहर, बाकायदा वीडियो बना के डाल रहा, तब भी जांच सरकार कर रही है। नए टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर वाले दिन 4 बजे ये हो रहा था कि किनको पेपर चाहिए लेखपाल का, लेकिन बाद में वो ग्रुप हट गए। आप लोग बैठे रहेंगे जब तक निष्कर्ष नहीं निकल जाता कि री एग्जाम निष्कर्ष नहीं निकलता, हम लोग जब तक रात भर यहीं रहेंगे। कहाँ से आए? रायबरेली।
बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो सारे लोग इसी तमाम परीक्षाओं को लेकर के तमाम नहीं केवल 2 परीक्षाओं से एक ही चीज, 2 ही चीज। एसएससी जीडी का भी दिख रहा है। एसएससी जीडी का है अलग मुद्दा, एक आधा 1-2 बच्चे मेन फोकस जो है लेखपाल और दरोगा की भर्ती। हाँ, दरोगा का स्कोर कार्ड दिया जाए और इसका दरोगा में क्या स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो रहा है, इससे दिक्कत हो रही है। अब ये कुछ पता नहीं चल रहा है, यही तो विडंबना का विषय है। अगर ये नहीं होता तो क्या दिक्कतें आएंगी, क्या कंफ्यूजन रहेगा? इससे ये होगा कि जो लोग पैसा दे के अंदर हो गए हैं उनकी ये क्लियर नहीं होगा किसकी सीट कौन क्वालिफाई हो रहा है, कौन कौन मेहनत से हुआ है। कितने नंबर पे किसको कितनी कट ऑफ गई है। कुछ बच्चों के कम नंबर है, उनका ज्यादा नंबर उनका नहीं हुआ, जिनका कम है उनका हो रहा है लिस्ट में। पूरे 75 जिलों में सेंटर बने थे और केवल एक सेंटर से 11% सिलेक्शन होना क्या दर्शाता है? एक सेंटर से आदित्य रंजन सर जो है पूरा प्रूफ निकाल के लेके आए। 138 बच्चे ऐसे हैं जिनका लगातार सिलेक्शन। कुछ कोचिंग पे कार्रवाई भी हुई है, यही तो सबसे दिक्कत है ना। अगर हो चुके हैं उनको निकाला तो नहीं जाएगा। कार्रवाई 138 बच्चे जो हो चुके हैं उनके जगह दूसरे बच्चे होने चाहिए, तो पढ़ के गए हैं। धांधली वालों का आप लोग अभी बैठे रहे। कार्यवाही इसलिए की गई कि इनके शिक्षक लोग डाउन मार जाए तो बच्चे आ नहीं पाएंगे। कार्रवाई करनी चाहिए थी नकल माफियाओं पे, और कार्रवाई हो रही जो बता रहा है कि नकल हुई है, ये उल्टा हुई। सब बस इसी से दिक्कत है यही तो विडंबना है हम लोगों। और सबसे बड़ा अगर महसूस किया जाए, जो पढ़ा लिखा आदमी है, कि योग्यता का मानक यही होता है आज के जमाने में कि अंक सुन रहे हैं भैया, योग्यता का मानक यही तो है कि अंक। नहीं तो यहाँ आप किसको बता सकते कौन कितना पढ़ा लिखा है? आप मार्कशीट देखेंगे, अंक देखेंगे तभी बता पाएंगे, और वो अंक ही नहीं जारी कर रहे हैं। आप सोचिए, तमाम परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन जारी होता, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? तमाम परीक्षाओं में नहीं, यहाँ तक कि आईएएस की परीक्षा में यारों की परीक्षा में बीसी को करके लफड़ा हुआ था। आप बताइए, आईएएस से बड़ी कोई परीक्षा है अपने भारत में? उसका स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? स्कोर कार्ड नहीं जारी किया इतनी देर से। क्या रीजन, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको क्या रीजन? इसमें पैसा लेके आधे लोगों को भर लिया गया है। बेची गई। हाँ, उनको आधे फिजिकल कटऑफ लगना ही दर्शाता है कि सीटें बेच दी गई। ये जान रहे हैं कि अगर स्कोर कार्ड जारी कर देंगे, बच्चे तुरंत FIR कर देंगे, सीधा कोर्ट पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तमाम अभ्यर्थी हैं और साफ इनका कहना है कि अगर स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा तो जो चीजें हैं वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी, और इसीलिए स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा है। इनकी ये मांग है कि स्कोर कार्ड जारी हो, और इसीलिए ये धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। वीडियो मिराज के साथ प्राइम न्यूज़ लखनऊ।